हाँ जी, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार। बेटे, आज के न्यूमेरिकल्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आज हम एक ही प्रिंसिपल के 4 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ज़रा इनको अच्छे से समझो, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। ध्यान से देखना जो मैं पहली बार बताऊं। अगर एक न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना, तो चारों ही फिर समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा। देखो, इस न्यूमेरिकल को, ये डायग्राम है, इसको जरा केयरफुली देखो आप लोग। देखो, ऐसा लगेगा कि ई के, अगर हम यहाँ एक लाइन वर्चुअल खींच भी दें, तो ई के इधर और इधर सर्किट बिल्कुल एक सा है। ई के इधर और इधर सर्किट बिल्कुल एक सा है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम खींचते हैं, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के जो सर्किट इधर है, ठीक वही सर्किट इधर है। दोनों एक दूसरे की, बहुत ध्यान से वर्ड सुनना, मिरर इमेज हैं। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। सोचो, यहाँ एक मिरर अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए बिल्कुल बीच में, तो जो डायग्राम इधर का होगा, उसकी फोटो अगर इधर देखी जाए, तो वही डायग्राम इधर का आपको दिखेगा। देखो, ये बीच में एक मिरर समझो, ये खड़ा है, तो देखो इधर और उधर एक सा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल इस तरह की बात है। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है? अगर कभी ऐसा हो, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए या मिरर इमेज बन जाए, तो आप ई से इस जंक्शन को ऊपर कर सकते हैं। यानी ये जो यहाँ इस लाइन पर कांटेक्ट है ना, इस कांटेक्ट को खत्म करके ई को ऊपर मान सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई को मान सकते हो, ये कांटेक्ट खत्म कर सकते हो। खत्म। ये ई यहाँ पर है। अब ई यहाँ नहीं है, ये कोई टच पॉइंट नहीं है, ये उचका दिया सर्किट को, ये है टच पॉइंट। अब आप कहोगे ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? जो पहले सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहे थे, अब आपको दिखने लग जाएंगे। देखो कैसे, थोड़ा समझाता हूं। पहले इस ट्राइंगल को देखो, तो आप देखो जरा, डी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं? केयरफुली देखो। एक रास्ता तो ये रहा आर, और एक रास्ता ये रहा आर और आर, यानी 2R। तो ये वाला आर और ये वाला 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। दो अलग अलग रास्ते होते हैं ना, तो वो पैरेलल में होते हैं प्यारे बच्चों। तो आर और 2R पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनका कुछ आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2R/3। ठीक है। अब देखो फायदा क्या होगा। अब अगर आप ए से बी तक देखें, तो एक रास्ता ये आएगा आर, ये आंसर निकाल लिया था अभी, 2R/3, और आर पहुंच जाएंगे। तो आर, 2R/3 और आर सीरीज में हो जाएंगे। और एक रास्ता ये आएगा आर और आर, ये वाला 2R, आर और आर, 2R। तो ये आंसर जो ऊपर वाला है इन सबका, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर किस में हो जाएंगे? सोचो, पैरेलल में। और सो ही टोटल आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर ये ई यही चिपका रहता, तो हम कभी भी सीरीज पैरेलल नहीं देख सकते थे। लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री ने हेल्प की, इससे हमने ई को ऊपर उचका दिया, इस जॉइंट को हटा लिया, और इसके बाद सीरीज पैरेलल देखना बड़ा ही आसान हो गया है। एक बार देखो, आंसर तक पहुंच रहे हैं। अब बताओ पहला स्टेप क्या था? डी से सी तक जाने के रास्ते देखे थे, तो याद करो, एक रास्ता आर था और दूसरा रास्ता 2R था। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा? पैरेलल था ना, तो फॉर्मूला होता है R1 R2। R1 की वैल्यू स्मॉल आर है बेटे, है ना? तो R1 R2 अपॉन R1 + R2। अब हिसाब लगा के बताओ कितना होगा? R × 2R अपॉन 3R। R से R कट जाएगा, तो D और C के बीच में रेजिस्टेंस निकल आएगा कितना? बोलो, 2R/3। पहला काम सॉल्व हो गया। अब केयरफुली देखना है A से B तक जाने के रास्ते। तो एक रास्ता ये है R, ये आंसर निकाल चुके हो, D और C के बीच में ये रहा, 2R/3 है सब कुछ। तो R, 2R/3 और R सीरीज में हो गए,
तो बताओ R1 कितना निकल आएगा। पहले रास्ते का नाम R1 दे रहे हैं, तो R2R/3, ये वाला R, ये 2R/3 और ये R ऐड कर लोगे, बोलो कितना आ जाएगा। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ आएगा 3R, ये आएगा 2R, ये भी 3R। कितना हो गया बताओ R1, ऐड करो और बताओ। तो R1 हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 और 3 6 और 2 8R/3। अब जरा R2 देखो, R2 माने दूसरा रास्ता, तो ये दूसरा रास्ता है, ये रहा, बीच में कोई जंक्शन नहीं है तो सीधा रास्ता है। ई तो है नहीं, ई तो ऊपर उचक गया ना, तो एक ही सिंपल रास्ता है। तो R और R कितना हो जाएगा 2R। अब ये दोनों दो अलग अलग रास्ते हैं ना ए से बी तक जाने के, तो इनको किस में मानोगे, पैरेलल में। तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ बेटा, R नेट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 और बोलो प्लस 2R। ठीक है भाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 8R/3 इंटू 2R। अब नीचे जरा देख लो यार, देखो 3 दूनी 6R, ये हो गए 6R और 8R, 14R अपॉन 3 हो गया, ये 14R/3। कुछ फायदा हुआ? हाँ भाई हुआ। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर देखो R से R भी कैंसिल हो गया, और 2 से ये कट गया 7 बार, तो आंसर आ जाएगा 8R/7। कितना आ जाएगा 8R/7। तो इस तरह से नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, बोलो 8R/7 आंसर। भाई साहब समझ में आया, कुछ मज़ा आया? बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, और सिमेट्री से ही सारे सवाल होने हैं। एक और बता रहा हूँ तो और क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, 4 सवालों में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो एक और देखो, रेडी फॉर द नेक्स्ट। देखो ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिखा है 51। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, देख लो। ठीक है, अब तुम लोग पहचानो यहाँ पर कहाँ सिमेट्री है, खुद पहचानो। ऐसी दीवार जिसके इधर और उधर सर्किट एक सा लगे, बोलो। देखो दीवार का नाम है CF, CF पर मिरर रख दोगे यदि आप CF पर, तो आप देखो जरा, जो इधर दिखेगा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जो इधर दिखेगा बिल्कुल एक सा होगा, इमेजिन करके देखना। कहाँ पर, CF। तो देखो C पर तो कोई जंक्शन ही नहीं है, लेकिन F पर जंक्शन है, तो F को उचका कर ऊपर कर लो। तो F को यहाँ समझना, अब यहाँ मत समझना, F को ऐसे समझना, F जैसे यहाँ है, और ये F नहीं है, ऊपर पहुँच गया F। ये अब आप कहोगे क्या फ़ायदा मिलेगा, F को जैसे ही हमने यहाँ देखा, ये नहीं है F, अब F ऊपर उचक गया है, ये पॉइंट F है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, दिख रहा है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ऊपर उचका हुआ। अब जरा इस हिस्से को हम एग्जामिन कर रहे हैं जिस पे मैंने शेड किया है। सोचो, और तुम लोग समझदार हो, बताओ क्या करना है। D से E तक जाने का रास्ता खोजो, D से E तक। बताओ कितने रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता तो ये हो गया 2R, एक रास्ता ये हो गया R, और एक रास्ता ये हो गया 2R। तो कितने रास्ते हैं, 3। एक रास्ता 2R का है, एक रास्ता R वाला है, एक रास्ता फिर 2R वाला है। तो तीनों किस में मानोगे, पैरेलल में। जरा आंसर देखो कितना आ जाएगा, केयरफुली देखना। तो 1/R, D और E के बीच में देख रहा हूँ, बराबर 1/R1, तो 1/2R, पैरेलल में है, फॉर्मूला मालूम ही है, प्लस 1/R,
प्लस 1/2R। चलो भाई एलसीएम बोलो, सारी बच्चे बोल लो यार। तो एलसीएम आ जाएगा 2R। यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 1। सही करो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/2R। ये 1/RD निकल आया बेटा। अब RD समझाओ कितना हो जाएगा? RD है, इसको उल्टा कर लोगे? कितना हो जाएगा बताओ? 2R/4। 2 से काट दो तो आंसर आ जाएगा R/2। तो D और E के बीच में जितना हिस्सा शेडेड है वो आंसर R/2 है। अब ध्यान से देखना, A से B तक जाने के रास्ते भाई साहब देख लीजिए। एक रास्ता ये है R, फिर D से E तक यानी R/2, तो R/2 और R आ जाओ। और एक रास्ता ये है R और R यानी 2R का रास्ता, ये 2R। फिर दोबारा देखो, एक रास्ता है R/2 R, एक रास्ता है 2R, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो बताओ R1 कितना हो गया? A से B तक जाने का पहला रास्ता R, प्लस D से E तक गए तो R/2 और प्लस ये वाला R। आसानी से जोड़ लोगे, ये हो गए 2R और R/2 यानी हो गए 2.5R। 2.5R का मतलब हो गया 5R/2। अरे इतना तो मैथ्स हाल ही समझ गए होगे यार। R और R 2R और आधा ये है, 2 और आधा कितना होता है? 2.5R। 2.5 का R का मतलब होता है 5 का आधा, 5R/2। दूसरा रास्ता कितना है बताओ बच्चों? सही कह रहे हो, R और R यानी कि 2R। अब ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो भाई, चलो R1 की वैल्यू बताओ। R1 की वैल्यू है 2.5R या 5R/2। R2 की वैल्यू है 2R, नीचे करोगे तो 5R/2 और प्लस 2R। ये 2 से 2 कट गया, ऊपर रह गया कितना? 5R²। नीचे देखो बेटा, 2 2 जा 4R, तो 5 ये हैं और 4R ये हो गए, 9R। और ये वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया और नीचे रह गए 5 और 2 दूनी 4 यानी कि 9R। एक R से एक R कट जाएगा, कितना आ गया भाई? देखो जरा, देखो बोलो, सारे बच्चे बोलो। 5 2 जा 10R/9। तो इस तरह से बच्चों ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इनके सर्किट्स को सॉल्व करना आप सीख रहे हो। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, अगली वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स देखिए।